the basis of who owns assets and is responsible for the delivery of service. ठीक है ना? Second is your private sector. If you talk about the public sector, so public sectors, you're familiar with public sector, but if you talk, you're more familiar about private sector. Private sector are those sectors where we do things as a, we want to take more, we want to earn more and more profit. Understood? Like, just take an example of I'm talking about your school. I'm talking about your school and my school as well. So Rhode Island school, they want to earn profit, or not. I'm talking about the Rhode Island school. Every school where they are privately just running on, तो वो क्या है, वो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, क्योंकि देखो उनका एक मोटो होता है, एजुकेशन तो देना है, क्योंकि इफ they will not provide a good education, then why the people will join them? That is the biggest question before them ना. उनके सामने क्वेश्चन है कि अगर वो बढ़िया गुड क्वालिटी नहीं देंगे, अच्छी क्वालिटी की चीजें हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो कैसे लोग उनके पास ज्वाइन होंगे? पहला प्रश्न ये है. तो दैट्स व्हाई द प्राइवेट सेक्टर्स give them a good quality, as well as they want only one motto, which is what? Only they want to earn profit, nothing else. तो पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, लिसन ना, ये तो था प्राइवेट सेक्टर. इफ यू टॉक अबाउट द पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर में जितने एसेट्स होते हैं, जो सर्विस होती है, वो पूरी तरह से गवर्नमेंट की होती है. ठीक है ना? अब पब्लिक सेक्टर में क्या है, ये बिल्कुल जैसे प्राइवेट सेक्टर में तुम टाटा ले सकते हो, रिलायंस ले सकते हो, स्कूल्स के एग्जांपल ले सकते हो, कोचिंग के एग्जांपल ले सकते हो, दुकान के एग्जांपल, जो भी चीजें हैं, शॉप वगैरह, मॉल्स वगैरह, ये जो एक मतलब ये फैसिलिटी तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो उनका एक ही मोटो है, पैसा कमाना, नथिंग, उनका और कोई मोटो नहीं. लेकिन पब्लिक सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है. आप इसीलिए पब्लिक सेक्टर का जो हालत है ना, तुम देखोगे ना, तो वो खराब है दिन ब दिन ना. पब्लिक सेक्टर में जो वो चीजें, क्या कोई बोल रहा है क्या? हेलो, कोई कुछ पूछना चाहता है? मुझे डबल आवाज सुनाई दे रही थी. पब्लिक सेक्टर में कौन आता है? गवर्नमेंट आती है. और पब्लिक सेक्टर में क्या है, गवर्नमेंट ने जिस तरीके से हम थोड़ा सा कंपेरिजन करना चाहेंगे, और जैसे आपको बताएंगे कांग्रेस गवर्नमेंट का हालचाल, और साथ साथ बीजेपी गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत एग्जाम्पल यहाँ से उठाना पड़ेगा. देखो, कांग्रेस में मैक्सिमम क्या था, मैक्सिमम कह सकते हैं कि वो क्या था, गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करते थे वो लोग. ठीक है ना? गवर्नमेंट पे काफी भरोसा था. लेकिन प्राइवेट में वो उतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे, लेकिन उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते. लेकिन मोदी गवर्नमेंट जब से आई है, या फिर बीजेपी गवर्नमेंट जब आई थी, लोग प्राइवेट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं. आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने सेक्टर में, शेयर्स ले रहे हैं अपने. कई कंपनियां जिसमें शेयर्स वो ले रहे हैं. अब हर जगह प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं वो लोग, प्राइवेट चीजें कर रहे हैं. और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो पब्लिक को फैसिलिटी देना चाहते हैं. गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी अगर देगी, तो क्या करेंगे लोग? हड़ताल, स्ट्राइक बढ़ जाएंगे. इतना महंगा कहाँ से होगा, ये नहीं हो पाएगा. समझ गए ना? ये लफड़ा चलता रहता है. अब एग्जाम्पल लो, तो प्राइवेट सेक्टर में संधि में पढ़ाने के लिए लोग 5,000 पे करेंगे. ठीक है? एसी बस से जाएंगे. अगर ट्रेन का भाड़ा 5 रुपया से 10 रुपया हो गया, तो उसके लिए बवाल मचा देंगे सब. समझा रहे हैं चीज? यस सर. बवाल मचा देंगे. आप बनारस से कई बार हुआ, 10 से 15 रुपए भी बनारस में. अरे ये आपकी कांग्रेस वाले खुद ही अपना वो कर देंगे, अरे बाप रे इतना महंगाई, ये चला गया, वो चला गया. मतलब शुरू हो जाएगा, बोलना रोटी सेकने का मौका चाहिए लोगों को, मिल जाएगा मौका, शुरू हो जाएंगे. तो कहेंगे इस गवर्नमेंट में इतना महंगाई बढ़ गया. अभी देखो ना, जितना बीजेपी गवर्नमेंट ने वो किया है, मतलब जितना प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेट आप. ठीक है ना? अब इस मेट्रो की हालत बहुत अच्छी है. आज की स्टेशन की बात कर लो, अभी जो अपने कैंट की बात कर लो, या अदर स्टेशन की बात कर लो, वहां पे लोग फैसिलिटी लगातार दिए जा रहे हैं. तो चीजें बदल रही हैं. ठीक है ना? और अपने प्राइमरी स्कूल की हाल देख लो. प्राइमरी स्कूल देखते हो ना, गवर्नमेंट की
स्कूल्स आप देखेंगे 12 तक के ना, उनकी हालत इतनी खराब है, किसी प्राइवेट ऑफिस में चले जाओ, हम अभी बताएंगे कैसे क्या है, तो समझते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर है क्या। किसी प्राइवेट ऑफिस में चले जाओगे, एसी लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, साफ सफाई मस्त चकाचक है, ठीक है ना। वहीं अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओगे तो कहीं पान खाकर पीछे से थूके हुए मिलेंगे लोग। वो कॉर्नर में सीढ़ियों पे चढ़ोगे ना, जितने गवर्नमेंट ऑफिसों में तुम चढ़ोगे सीढ़ियों पे ना, तो वहां पान खा के थूके रहेंगे, तो कहीं झाला लगा हुआ है। ये फील करते हो नहीं करते हो फील? इसको एक दूसरी वे में समझते हैं, तुमको बताया। एक और एग्जांपल इसका लेते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट का। पब्लिक सेक्टर में आपका पोस्ट ऑफिस आता है, जैसा ठीक है ना, रेलवे पोस्ट ऑफिस एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ था, तो मैं ले रहा हूँ पोस्ट ऑफिस को तुम एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। और दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, और जो तगड़े बैंक है, ठीक है, दो एग्जाम्पल बहुत है हमारे पास। इन दोनों बैंक के अंदर चले जाओ और वहां पोस्ट ऑफिस के अंदर चले जाओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या बेसिक डिफरेंस है। अब ये तो यहां तक देखो, आज की पब्लिक ना, उनको क्या चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, अच्छी चीज चाहिए। इसलिए जानते हो लोग क्या बोलते हैं कि पोस्ट ऑफिस में कम इन्वेस्टमेंट आज कम हो रहा है। लोग देखिए जितने भी शेयर्स हो रहे हैं सब कहाँ से खरीदते हैं, एचडीएफसी के शेयर्स, हर जगह ये लोग इन्वॉल्व है, हर जगह ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी जो है ना, वो इन्हीं को लगातार सपोर्ट किए जा रही है। तो अब समय है, ठीक है ना। प्राइवेट आज क्या, अभी मैं एक और एग्जांपल दूंगा कि एसएससी की जो सीटें थी, सीजीएल का पेपर होता था, तो एसएससी की सीटें कितनी थी, लगभग 18,000 थी कांग्रेस गवर्नमेंट में। अब ये बीजेपी गवर्नमेंट में घटाकर कितनी कर दी गई है, 6,000 है, मुश्किल से 7,000, मुश्किल से है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट थोड़ी सी चालाक टाइप की है। पहले ये होता था स्कूलों में या फिर सर्विस सेक्टर, अगर हम पब्लिक सेक्टर में देखा जाए, तो पहले ये होता था कि जहां 10 की जरूरत है वहां पर वो लोग 20 या 15 का अपॉइंटमेंट करते थे, ठीक है ना। 8 घंटा मतलब काम भी लोग आते थे, लेट से आते थे, सब कुछ करते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जिनकी जरूरत है उतना आएंगे और ड्यूटी वो लोग पूरा करेंगे, या तो ड्यूटी आवर्स बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीजें, तो एक डिफरेंस तुम्हारा क्या था, प्राइवेट और गवर्नमेंट की। अब तुम्हारे, अब इतना समझ गए ना, तो अब तुम्हें ये समझने में दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं आएगा यहाँ पर क्या है। इसमें मेन मैटर जो था मैंने आपको बता दिया कि प्राइवेट को सपोर्ट किया जा रहा है, इनको सपोर्ट जो भी है। चलो, अब क्या है, in the public sector the government owns most of the assets and provides all the service. These all are companies. Railways or post office is an example of public sector, whereas companies like Tata Iron, Steel Company Limited, Tisco, and the Reliance are private. हाँ बोलो बोलो बोलो। बीएसएनएल। हाँ नहीं, बीएसएनएल गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर है ये, इसीलिए जानते हो ना। चलो अच्छा, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिए तुम, बीएसएनएल के हाल चाल को देखते हैं तो ऐसे रिलायंस जियो का नेटवर्क देख लो आप, ठीक है। और दूसरी तरफ बीएसएनएल का देख लो, किसी भी फैसिलिटी, जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो उस फेस्टिवल पे जियो के नेटवर्क साफ, बोलते हैं ना एकदम पूरी तरीके से नेटवर्क गायब। कारण कि इतने यूजर है उसकी कि वो सर्विस उतना दे नहीं, लोड उससे बड़ा हुआ है। हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी गवर्नमेंट सेक्टर का क्रेज कम नहीं है। क्यों कम नहीं है, क्योंकि वहां सिक्योरिटी है। अब क्या है, एक्टिविटी इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। देखो ये कुल मिला जुला के एक ही चीज है इसमें, प्राइवेट और गवर्नमेंट है क्या। पब्लिक सेक्टर होगी तो उसको भी प्रॉफिट चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर थी ना उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। इसलिए अब तुम्हें क्या एग्जांपल अगर देंगे ना तो तुम लोग गुस्सा आ जाओगे। हम जब भी देंगे स्कूल का ही एग्जांपल देंगे, ठीक है। अब समझ सकते हो कि कापी किताब, ड्रेस ड्रेस है, और क्या है,
कई सारे डेवलपमेंट की बात होती है तो वो गवर्नमेंट करती है, लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, लोग अपना ही डेवलपमेंट करते हैं। देखो गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट सबका डेवलपमेंट करती है, और प्राइवेट सेक्टर में जो इंडिविजुअल्स है वो खुद का ही डेवलपमेंट करते हैं। समझ आया? तो वही लिखा है इसमें कि मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड ऑन अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज। व्हाट आर दीज एक्टिविटीज? क्या क्या एक्टिविटीज है? व्हाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटी? देखते हैं क्या क्या है इसमें, ठीक है ना। देखो, there are several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at a reasonable cost. Why? Some of these needs spending large sum of money which is beyond capacity of private sector, also collecting money from thousands of the people who use these facilities is not easy. Even if they do not these things, they would charge high rate of their use. Examples क्या है? Are constructions of the road, bridge, railway, harbors, generating electricity. देखो यही बात है, अब गवर्नमेंट क्या करती है ना, गवर्नमेंट इसको डेवलप करती है। सर सर